सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी की हत्या की खबर के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आक्रोशित लोगों ने अमेरिकी विरोधी नारे लगाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों को जमीन पर रखकर अपना गुस्सा जताया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताते हुए भारत सरकार से इस संवेदनशील मामले में हस्तक्षेप करने और न्याय सुनिश्चित करने की भी अपील की है। आज हमारे लिए बहुत ही अजीम दिन, माह मुबारक में नेकियों का महीना, मग़फ़िरत का महीना, गुनाहों से बख्शिश का महीना, और जो शख्सियत आयतुल्लाह ख़ामेनी जमहूरी इस्लामी ईरान के रहबर और तमाम दुनिया के रहबर, तमाम अक़वाम के रहबर कि जिन्होंने हक़ की खातिर अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, इसलिए कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी मुल्क से कोई इख्तिलाफ नहीं। अमेरिका इतनी दूर से, इसराइल इतनी दूर से 2000 किलोमीटर से हमला करने दूसरे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। उनकी अफवाज न आए, लेकिन उनके हवाई जहाज या तोप या टैंक या जो भी अतराफ के ममालिक से वहाँ से हमले करना, तमाम उन गुंडों को और उन आतंकवादियों को उनकी मजम्मत करते हैं। उन्हें दूसरे मुल्क में आकर उन्होंने आतंकवाद फैलाया और गुंडागर्दी की। बुलंदशहर में होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। एसएसपी ने सख्त चेतावनी दी है कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आने वाले जो होलिका दहन और होली के त्यौहार को लेकर के और चल रहे रमजान माह को ध्यान में रखते हुए ये हमारे लगातार सभी महत्वपूर्ण जो हमारे बाजार हैं या नगर हैं, नगर पंचायतें हैं और ओवरऑल पूरे जनपद में ही ये फूड पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे भी हम लोग लगातार ये चीज़ रूटीन पुलिसिंग का पार्ट है कि हम फूड पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इसको रखते हुए हमने जनपद में एक हीवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें हमने सबसे पहले जितने भी कैमरे हमारे हैं उनको होलिका दहन और होली की जो मार्ग हमारे हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए उनका व्यवस्थापन कराया गया है। और साथ ही ड्रोन कैमरे जो हमारे पुलिस में उपलब्ध हैं और कुछ मैंने और लोगों से भी लिया है, लगभग हर थाना क्षेत्रों में उनको जितने भी हमारे महत्वपूर्ण और संवेदनशील होलिका दहन के स्थान हैं या होली के स्थान हैं उन पर उनका व्यवस्थापन किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी की शहादत के बाद मुजफ्फरनगर के शिया समुदाय में भारी आक्रोश है। रविवार को कैदवई नगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गमगीन माहौल में निकाले गए इस पैदल मार्च में महिलाओं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इस हमले को कायरतापूर्ण बताया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की मांग की है। आज शिया समुदाय के लोगों द्वारा ईरान के और शिया के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी के मृत्यु के संदर्भ में अपना विरोध प्रकट कर रहे थे और उनके द्वारा ये पहले से अनुमति ली गई थी कि हम फखर शाह पे अपना ज्ञापन देंगे, तो उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। करबला में जो इमाम सैयदना इमाम हुसैन को शहीद कैसे क्यों किया था? वो इसीलिए किया था कि वो इंसानियत का दर्स दे रहे थे और इंसानियत मानवता में अगर इस वक्त दहर में कोई इंसान थे या किसी के अंदर मानवता की जाके समानता थी तो सैयद अली खामनाई में थी और बाकी क्या बोलेंगे? आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोग खूब समझते हैं। मैं तो यही कहूंगा प्रभु आप लोग इंसानियत का साथ दीजिए, आप लोग मनुष्यों को मनुष्य समझिए। अब कोई मनुष्य को आता है और बम गिराकर मार कर चला जाता है, ये कौन सी मनुष्य का तरीका? कोई मनुष्यों का तरीका होता है? ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध के बाद अमेठी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। पुलिस अधीक्षक सरवणा टी ने संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संदिग्ध गतिविधियों और अफवाहों को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही साइबर सेल को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या फिर भ्रामक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। पश्चिमी एशिया में जो डेवलपमेंट्स हुई है उसके मद्देनज़र जनपद अमेठी में सभी थाना क्षेत्र में अलर्टनेस बढ़ाया गया
विशेष रूप से कुछ थाना क्षेत्र, थाना जैस, मोहनगंज, जामो और मुसाफिर खाना एरिया में सभी SHOs, COs और ICOPs को अपना अपना क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ समस्त SDM के साथ भी कोऑर्डिनेशन में है, सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में भ्रमणशील है। कहीं कोई सूचना आए तो इसमें तत्काल अटेंड करने के लिए भी निर्देशित किया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया सेल को भी अलर्ट किया गया। कहीं कोई इस प्रकरण को लेकर कहीं कोई अफवाह फैलाया जा रहा है तो उन व्यक्तियों को चिन्हित करके तत्काल इसमें कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। तो देखिए, ईरान इजराइल युद्ध के बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जगह जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अमेठी में भी धार्मिक स्थलों पर लगातार पुलिस नज़र रख रही है, क्योंकि अमेठी से भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जहां पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया था। इसी के चलते अमेठी पुलिस कप्तान की ओर से भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। सभी लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की भी अपील की गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती भी की गई है। आगामी होली और पवित्र रमजान माह के मद्देनजर आजमगढ़ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आज DIG आजमगढ़ और SSP डॉक्टर अनिल कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के चौक, तकिया और पहाड़पुर जैसे संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने बाजारों में सुरक्षा का जायजा लेते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DIG रेंज आजमगढ़ महोदय के साथ जनपद पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों और PSC के साथ आजमगढ़ शहर में जो है फ्लैग मार्च किया गया है। इसके अलावा विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमें जो हैं वो लगातार सतर्क और भ्रमणशील हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये होली और रमज़ान माह को सुरक्षित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा हमारी जो सिविल डिफेंस की टीम है और जो पुलिस मित्रों की टीम है, जो सम्रांत नागरिकों की टीम है, उनके वो भी सक्रिय हैं इन दोनों त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए। तो देखिए, लगातार जो आगामी त्यौहार हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। लोगों से लगातार संयम और शांति बनाए रखने की अपील पुलिस की ओर से की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में आगामी होली और अन्य त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। बिहारीपुर चौकी से SP सिटी मानुष पारिक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही साथ अति संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त करते हुए पुलिस ने आम लोगों से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। क्षेत्रों को कई कैटेगरी में बांटकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन, CCTV और खुफिया तंत्र के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बरेली पुलिस अलर्ट है। बाहरी पुलिस बल के साथ SP सिटी मानुष पारिक जी खुद सड़कों पर उतरे हैं और फ्लैग मार्च कर रहे हैं। होली की तैयारियां किस तरीके से, आइए बात करते हैं। सर, किस तरह से तैयारी की गई है? बरेली की प्रसिद्ध राम बारात को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं और राम बारात में 5000 के ऊपर लोग शामिल होते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में बहुत ही लंबा जुलूस ये निकलता है। इसी की तैयारियों को लेकर आज जो पूरा राम बारात का जुलूस के रूट है, इस रूट पर रूट मार्च किया जा रहा है, जिसके अंदर समस्त थानों की फोर्स है हमारे साथ में, PAC बल है, पुलिस लाइन से फोर्स है, माउंटेड पुलिस भी हमारे साथ में है और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जितने संवेदनशील स्थान है वहां पर CCTV कैमरास लगाए गए हैं और जो हमारे होलिका दहन स्थल है, 867 होलिका दहन स्थल है शहर में, 22 जुलूस हैं शहर में और इनकी ग्रेडिंग की गई है ABCD की, इनकी संवेदनशीलता को लेकर किन किन एरिया से ये गुजर रहे हैं, वहां पर भीड़ भाड़ को देखते हुए वहां पर कैसी स्थिति है, इन सभी चीजों को लेके और पूर्व में यदि कोई विवाद रहे हैं तो इस चीजों को लेकर इनका वर्गीकरण किया गया है और उसी के अनुसार ड्यूटीज लगाई गई। अधिकांश देखा जाता है होली के टाइम पर नई परंपरा बताकर विरोध जताया जाता है। इस बार विरोध ना हो, इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? नहीं, इस बार जैसे पिछली बार भी बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पर पूरा आयोजन हुए थे, इस बार भी पूरी तैयारी की गई है और जो हमारे सेंसिटिव लोकेशंस हैं, संवेदनशील स्थान है, वहाँ पर प्रॉपर ड्यूटीज लगाई गई हैं। लोकल जो होलिका के लिए सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है, वे भी पूरी तरह एक्टिव हैं और रात को भी हमारे जो पुलिस बल है वो भ्रमणशील रहकर ये सुनिश्चित करेगा कि जो हमारा आयोजन, हमारा पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ में बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो।
अधिकांश देखा जाता है होली पर जो खुरापाती तत्व होते हैं, खुरापात न कर पाए उसके लोग किस तरीके का प्लान या खाका तैयार किया गया पुलिस की तरफ से? इसके लिए जैसा कि हमेशा रहता है कि जो भी खुराफात करेगा उसके साथ में कठोरता से उसके साथ डील किया जाएगा और इसी के साथ साथ जो जुलूस है उसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। पूरी पुलिस फोर्स जो है मुस्तैद रहेगी, अलर्ट रहेगी। ये तो एसपी सिटी बरेली मानुष पारिक जी जिनका साफ तौर पर कहना है कोई खुरापात करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बरेली से वीडियो जर्नलिस्ट हिना कुरैशी के साथ प्राइम न्यूज के लिए मोनू पांडे। ईरान इजरायल युद्ध के चलते मेरठ में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एडीजी जोन भानु भास्कर ने स्वयं सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पूरे जोन में सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और खुफिया इकाइयों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति या फिर अफवाह को रोका जा सके। सर्वप्रथम अभी हमारा 4 दिन का लगातार त्यौहार है। होलिका दहन का त्यौहार आज शुरू हो गया, आज है, कल है और साथ में उसके बाद सूतक है 2 तारीख का और उसके 4 तारीख का हमारा होली का त्यौहार है। तो उसकी तैयारियों के संबंध में सभी जगह पूरे जोन में सभी डिस्ट्रिक्ट में पीस कमेटी की मीटिंग हुई है। सभी समुदायों के बीच में मीटिंग की गई है। सभी लोग उससे मिले जुले हैं और साथ में जहाँ जहाँ होलिका दहन हो रही है तो परंपरागत ढंग से हो रही है, इसको सुनिश्चित करने के लिए। आज जिस तरह से ईरान और इजराइल और अन्य देशों के बीच में लड़ाई हुई है और साथ में कुछ समुदाय विशेष के लोगों को कुछ भावनाएं ठेस पहुंची हैं, उस संदर्भ में भी कई लोगों से वार्तालाप हुई है ताकि जो चीज़ जहाँ की है वहीं पे रहे। मुरादाबाद की सिविल लाइन थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार